आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। पुस्तक युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 1 पृष्ठ 5 आपको मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। मित्रों, सबसे ऊंची श्रेणी देव मानवों की है, जिन्हें महापुरुष भी कहा जाता है। प्रतिभा तो उनमें भरपूर होती है, पर वे उसका उपयोग आत्म परिष्कार से लेकर लोक मंगल तक के उच्च स्तरीय प्रयोजनों में ही किया करते हैं। निजी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को घटाते हैं ताकि बचे हुए शक्ति भंडार को परमार्थ में नियोजित कर सकें। समाज के उत्थान और सामयिक समस्याओं के समाधान का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। किसी देश की सच्ची संपदा वे ही समझे जाते हैं और अपने कार्य क्षेत्र को नंदनवन जैसा सुवासित करते हैं। वे जहां भी बादलों की तरह बरसते हैं, वहीं मखमली हरितमा का फर्श बिछा देते हैं। वे वसंत की तरह अवतरित होते हैं। अपने प्रभाव से वृक्ष पादपों को सुगंधित सुरभि पुष्पों से लाद देते हैं। वातावरण में ऐसी उमंग भरते हैं जिससे कोयले कूकने, भौरे गुंजने और मोर नाचने लगे। बड़े कामों को बड़ी शक्ति केंद्र ही संपन्न कर सकते हैं। दलदल में फंसे हाथी को बलवान हाथी ही खींच कर पार करते हैं। पटरी से उतरे इंजन को समर्थ क्रेन ही उठाकर यथा स्थान रखती है। उफनते समुद्र में से नाव खेल लाना साहसी नावकों से ही बन पड़ता है। समाज और संसार की बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए ऐसे ही वरिष्ठ प्रतिभावानों की आवश्यकता पड़ती है। पुल, बांध, महल, किले जैसे निर्माणों में मूर्धन्य इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ती है। पेचीदा गुत्थियों को सुलझाना किन्हीं मेधावियों से ही बन पड़ता है। प्रतिभाएं वस्तुतः ऐसी संपदाएं हैं जिनसे न केवल प्रतिभाशाली स्वयं भरपूर श्रेय अर्जित करते हैं, वरन अपने क्षेत्र, समुदाय और देश की अति विकट दिखने वाली उलझनों को भी सुलझाने में सफल होते हैं। इसी कारण भावनावश ऐसे लोगों को देवदूत तक कहते हैं। आड़े समय में इन उच्च स्तरीय प्रतिभाओं को ही आवश्यकता होती है। उन्हीं को खोजा, उभारा और खरीदा जाता है। विश्व के इतिहास में ऐसे ही महामानवों की यश गाथा स्वर्णिम अक्षरों में लिखी मिलती है। संसार के अनेक सौभाग्यों और सुंदरताओं में अधिक मूर्धन्य महाप्राणों के व्यक्तित्व ही सबसे अधिक चमकते हैं। वे अपनी यश गाथा से असंख्यों का अनंत काल तक मार्गदर्शन करते रहते हैं। स्वर्ग मुक्ति सिद्ध के नाम से आध्यात्मिक भाषा में जिन महान उपलब्धियों का अलंकारिक रूप से वर्णन किया जाता है, उनका सार तत्व वस्तुतः ऐसे ही महामनीषियों को करतलगत होता है। साथियों, दूसरे लोग पूजा पाठ के सहारे कुछ मिलने की आशा करते हैं, पर मनस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी ऐसे कर्मयोग की साधना में निरत रहते हैं, लगे रहते हैं, जो उनके व्यक्तित्व को प्रामाणिक और कर्तव्य को ऊर्जा का उद्गम स्रोत सिद्ध कर सके। मित्रों, वर्तमान समय विश्व इतिहास में अद्भुत एवं अभूतपूर्व स्तर का है। इसमें एक ओर महाविनाश का प्रलयंकर तूफान अपनी प्रचंडता का परिचय दे रहा है, तो दूसरी ओर सतयुगी नव निर्माण की उमंगे भी उछल रही है।
विनाश और विकास एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, तो भी उनका एक ही समय में अपनी अपनी दिशा में चल सकना संभव है। इन दिनों आकाश में सघन तमिस्त्रा का साम्राज्य है, तो दूसरी ओर ब्रह्म मुहूर्त का आभास भी प्राची में उदीयमान होता दिख पड़ता है। इन दोनों के समन्वय को देखते हुए ही अपना समय युग संधि का समय माना गया है। ऐसे अवसरों पर किन्हीं प्रखर प्राणवानों को ही अपनी सही भूमिका निभानी पड़ती है। त्रेता में एक ओर रावण का आसुरी आतंक छाया हुआ था, दूसरी ओर राम राज्य वाले सतयुग की वापसी अपने प्रयास पुरुषार्थ का परिचय देने के लिए मचल रही थी। इस विचित्रता को देखकर सामान्य जन भयभीत थे। राम के साथ लड़ने के लिए उन दिनों के एक भी राजा की शासकीय सेनाएं आगे बढ़कर नहीं आई। फिर भी हनुमान अंगद के नेतृत्व में रीछ वानरों की मंडली जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ाई और समुद्र सेतु बांधने, पर्वत उखाड़ने, लंका का विध्वंस करने में संघर्ष समर्थ हुई। राम ने उनके सहयोग की भाव भरे शब्दों में भूरी भूरी प्रशंसा की। इस सहायक समुदाय में गीध, गिलहरी, केवट, सबरी जैसे कम सामर्थ्यवानों का भी सदा सराहने योग्य सहयोग सम्मिलित रहा। महाभारत के समय भी ऐसी ही विपन्नता थी। एक ओर कौरवों की विशाल संख्या वाली सुशिक्षित और समर्थ सेना थी, दूसरी ओर पांडवों का छोटा सा अशक्त समुदाय। फिर भी युद्ध लड़ा गया। भगवान ने सारथी की भूमिका निभाई और अर्जुन ने गांडीव से तीर चलाए। जीत शक्ति की नहीं, सत्य की हुई, नीति की हुई, धर्म की हुई। इन उदाहरणों में गोवर्धन उठाने वाले ग्वाल वालों का सहयोग भी सम्मिलित था। बुद्ध और भिक्षु मंडली और गांधी की सत्याग्रही सेना भी इसी तथ्य का स्मरण दिलाती है। प्रतिभा ने नेतृत्व संभाला तो सहयोगियों की कमी नहीं रही। संसार के हर कोने से हर समय में ऐसे चमत्कारी घटनाक्रम प्रकट होते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि सत्य की शक्ति अजेय है। उच्च स्तरीय प्रतिभाएं उसे गंगा अवतरण काल के जैसे प्रयोजन में और परशुराम जैसे ध्वंस प्रयोजनों में प्रयुक्त करती रही है। महत्व घटनाक्रमों और साधनों का नहीं रहा। सदैव मूर्धन्य प्रतिभाओं ने ही महान समस्याओं का हल निकालने में प्रमुख भूमिका निभाई है। साथियों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचाना, उसे अपनी सामर्थ्य का बोध कराया। वह कुछ पुरुषार्थ कर दिखाने को आगे धकेला तो असमंजस में उलझा नगण्य सा वह व्यक्ति असामान्य कार्य कर दिखा पाने में समर्थ हुआ। चाणक्य की क्षमता का चमत्कार। प्राणनाथ महाप्रभु ने वीर छत्रसाल जैसी प्रतिभा को पहचाना। वह उसे वह शक्ति दी जिसने उसे उत्तर भारत में आक्रांताओं से भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का साहस प्रदान किया। विवेकानंद जैसी प्रतिभा नरेंद्र नाम के युवक में छिपी है। यह राम कृष्ण ही जान पाए एवं अपनी शक्ति का अंश देकर वे विश्व को एक महामानव दे गए।
समय समय पर परोक्ष चेतना समस्याओं के निवारण हेतु प्रतिभाओं को ही खोजती रही है। इन दिनों व्यक्तिगत समस्याओं का शिकंजा भी कम कसा हुआ नहीं है। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक क्षेत्रों में छाई हुई विभीषिकाएं सर्वसाधारण को चैन से जी सकने का अवसर नहीं दे रही। इससे भी बढ़कर सार्वजनिक समस्याएं हैं। संसार के सामने कितनी ही चुनौतियां हैं। बढ़ती हुई गरीबी, बेकारी, बीमारी, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, परमाणु विकिरण, युद्धोन्माद का बढ़ता दबाव, अंतरिक्ष क्षेत्र में धूमकेतु की तरह अपनी विकरालता का परिचय दे रहा है। हिम प्रलय, जल प्रलय, दुर्भिक्ष, भूकंपों आदि के माध्यम से प्रकृति अपने प्रकोप का परिचय दे रही है। मनुष्य की बौद्धिक भ्रष्टता और व्यवहारिक दुष्टता से वह भी तो कम अप्रसन्न नहीं है। भविष्यवक्ता इन दिनों की विनाश विभीषिका की संभावनाओं की जानकारी अनेक स्तरों पर देते रहे हैं। दिखता है कि वह महाविनाश कहीं अगले दिनों घटित ही तो होने नहीं जा रहा है। पक्ष दूसरा भी है साथियों, पक्ष दूसरा भी है कि 20वीं सदी की ऐसी सुखद संभावना जिसे सतयुग की वापसी कहा जा सके। इन दोनों ही प्रयोजनों में आवश्यक मानवीय भूमिका का समावेश होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इस कार्य को मूर्धन्य प्रतिभाएं ही संपन्न कर सकेंगी। ईश्वर धर्म का संरक्षण और अधर्म के विनाश का काम तो करता ही है, पर अदृश्य प्रेरणा का परिवहन तो शरीरधारी महामानव ही करते हैं। आज उन्हीं की खोज है, उन्हीं को आकुल व्याकुल होकर ढूंढा जा रहा है। दीनहीन और पेट प्रजनन में निरत तो असंख्य प्रजाजन सर्वत्र बिखरे पड़े हैं, पर वे तो अपने भार से ही दबे हैं, अपनी ही लाश ढो रहे हैं। युग परिवर्तन जैसे सृजन और ध्वंस के महान प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्राणवानों की आवश्यकता है। गोताखोर उन्हीं को इस खारे समुद्र में से मणि मुक्तकों की तरह ढूंढ निकालने में लगे हैं। क्यों ना आप आगे बढ़कर अपना परिचय स्वयं दें। ओम शांति।